नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो केसर की खेती के ऊपर करने जा रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं जो मेरे पास आए, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके मुझे कोई एजेंट के द्वारा संपर्क किया गया है कि आप केसर की खेती करो और 50,000 के लगभग वो कह रहे हैं उनका बीज का खर्चा आएगा। बाकी जो है हम अपना देख रेख भी आपको बता देंगे और जो इसकी बिजाई है वो आगे होगी। आप एक बार बुकिंग दे दो और आपके कोई जानने पहचानने वाले हैं वो भी बुकिंग दे दो। तो इन्होंने बताया, उन्होंने मुझे कुछ वीडियो भी दिखाए, कुछ पत्रकारिता के ऊपर जो लिटरेचर के ऊपर लेख आए हुए हैं वो भी दिखाए कि बहुत सारे फार्मरों का उसके अंदर जो आया हुआ है कि मैंने 3 कनाल के अंदर केसर लगाया था, मैंने 10 लाख रुपए की कमाई की। किसी ने बता रखा है मैंने 5 कनाल के अंदर केसर लगाया था, मैंने 40 लाख रुपए किए। किसी ने 10 लाख, किसी ने 30, किसी ने 40। ऐसे बहुत सारे वो लिटरेचर आपको भी मिल जाएंगे अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये केसर के नाम पर आपको कुसुम, जिसको सैफ्लावर के नाम से भी जानते हैं, जिसका साइंटिफिकली नाम कैर्थोमस, और कैर्थोमस के ये बीज जो है वो आपको केसर बोल के, अमेरिकन केसर बोल के दे रहे हैं। अब दोस्तों, ये स्कैंडल चल रहा है हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर कुछ एरिया में और राजस्थान के अंदर। ये हमारे 4-5 प्रांत के अंदर देश में बहुत बड़े लेवल पे ये भी स्कैंडल ये सामने आ रहा है। अभी लोगों को पता नहीं है क्योंकि ये जो एजेंट है वो दो टाइप से इसमें जो है वो स्कैंडल हो रहा है। एक तो ये हो रहा है कि आप पेज के अंदर देखते हो, आपके जो लोकल न्यूज़पेपर आ रहा है उसके ऊपर आपको महीने 15 दिन में एक आधा मिल जाता है ऐड लिखा हुआ कि इस एरिया के अंदर फलाने फलाने फार्मर ने इतने लाख रुपए की केसर की खेती की। कहीं लिखा हुआ है टिब्बों में केसर उगा रहा है फार्मर, कहीं इसके अंदर लिखा जा रहा है बिरानी जमीन को बनाया केसर के लायक और करोड़ों रुपए की आमदन। तो दोस्तों, हो क्या रहा है? बहुत सारे जो फार्मर हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है वो भी इसके शिकार हो रहे हैं, और कुछ जो इसमें किसान के रूप में एजेंट बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, कुछ जो आजकल यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या इसके ऊपर आप देखते होंगे जो लोकल जो आजकल चैनल चल रहे हैं सोशल मीडिया वाले, न्यूज़ के चैनल हो गए, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, कोई कुछ हो गया, तो ये क्या करते हैं, उनके साथ कुछ सेटिंग करके पैसे की उनको अपने खेत में इन्वाइट करते हैं। तो वहाँ माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि जैसे इसके बहुत ज़्यादा आमदन हुई है और उसको पूरा हाईलाइट करके दिखाते हैं 30 लाख रुपए की हुई आमदन, 10 लाख रुपए की हुई आमदन, फलाने केसर के किसान ने वीरानी जमीन को किया केसर से रोशन। तो इस तरह के वो जो है ना वो लेख उसके ऊपर लिख के उसको हाईलाइट किया जाता है। आप जितने भी आप न्यूज़ देखोगे, जितने भी आप वीडियो देखोगे, उसके अंदर कहीं भी उस किसान से ये क्वेश्चन आंसर नहीं किया जाता कि आपने 30 लाख रुपए का आमदन की है तो क्या आप उसकी पर्चियां दिखा सकते हो, आपसे किसने खरीदा है। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, अगर 30 लाख रुपए का कोई केसर बेच रहा है तो हमारी लोकल छोटी छोटी मंडियों में तो बिक नहीं रहा। उसकी जो परचेजर है वो आपको मिलेगी बैद्यनाथ, हिमालय, पतंजलि या कोई और बड़ी बड़ी जो फर्में हैं जिनका केसर हमारे यहाँ मार्केटों में आ रहा है वो मिलेंगी। तो उनसे ना तो ये पूछा जा रहा है, ना दूसरा ये पूछा जा रहा है कि आपने इसका मंडीकरण कहाँ किया, कहाँ बिकता, तो उसको बड़े शॉर्ट तरीके से फसल को दिखा देते हैं। उसमें होता क्या है, वो जो हम न्यूज़ देखते हैं, जो हम जो अपना पत्रकारिता का जो पेपर आता है, जो अखबार आता है, हम उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है हाँ ये छप रहा है इसमें, तो ये झूठ नहीं है। दोस्तों, हो क्या रहा है, उस केसर के नाम पे जो आपको दे रहे हैं, अमेरिकन केसर के नाम पे, वो आपको कुसुम का जो पौधा है वो उसके बीज दे रहे हैं। देखो ये बीज इस तरह के। अब ये बीज क्या है, इनका जो काम है, इनका मेजर काम होता है तेल निकालना। इनसे तेल बनता है जो हम खाने पीने के अंदर यूज करते हैं, सफोला ऑयल, तो वो इसी पौधे के इन्हीं बीजों से बनाया जाता है। दोस्तों, दूसरा जो स्कैंडल चल रहा है इसके अंदर, वो एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। वो इस तरह का आ रहा है कि किसी फार्मर को इन्होंने थोड़ी सी जगह का बीज दे दिया। जो मैं ये बीज लेके आया हूँ ना, इस फार्मर ने मुझे बताया कि मुझे 10 ग्राम बीज 3,000 रुपए का दिया गया था। उन्होंने बताया कि 3 लाख रुपए के करीब इसका बीज पड़ता है। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में लेते हो तो ये आपको 3,000 का 10-15 ग्राम बीज दिया। तो ये जैसे उस फार्मर को लगवा दिया, उसको लगवाने के बाद बहुत सारे फार्मरों को ये लगवा देते हैं, तो वो 1 मरला, 2 मरला, 3 मरला जगह में लगा देते हैं, कोई 5-10 मरले जगह में लगा देता है। उसके बाद जो एजेंट हैं वो उनके पास जाते हैं, वो उनको बताते हैं सर ऐसे ऐसे करके आपके यहाँ केसर हुआ है, हम उसको बिकवा देते हैं। फार्मर उनको बोलते हैं हाँ ठीक है सर, आधा किलो 1 किलो मेरे यहाँ केसर हुआ है, मेरे इसका जो प्रोडक्शन है
तो वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है सर इसकी सेल है जो वो हम करवाते हैं। लेकिन जब वो केसर चेक करते हैं तो बोलते हैं सर आपने पहली बार किया है, इसमें थोड़ी सी क्वालिटी में कमी है, आपने जो इसके कलंक निकाले हैं, वो जो इसके अंदर जो इस तरह के जो है इसको कलंक बोलते हैं, आपने जो ये निकाले हैं तो ये आपने चुनने में गलती कर दी, इसमें कुछ जो खराब है वो निकले हुए हैं, तो आपको इसका प्राइस कम मिलेगा। तो वो फार्मर को बताते हैं ठीक है सर हम 30,000 रुपये में आपका जो 1 किलो वो परचेज कर लेते हैं। और उसके बाद उसको दूसरा ऑफर करते हैं, अगर आप इसका सीड बेचोगे तो हम उसके 50 या 60,000 रुपये देंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, जिस फार्मर ने 5 मरले 10 मरले में वो चीज़ लगाई है उसका वो 30,000 रुपये का जो है केसर बिक रहा है, और फिर उसको 20 का ऑफर करेंगे तो वो उसका कैलकुलेशन करता है कि अगर मेरा 30 लाख में बिक रहा है तो मेरा 5-6 लाख रुपए का किला बनता है, तो मैं क्यों बेचूं, क्यों ना मैं इसको बढ़ा लूं। तो वो उसको अगर मना करता है कि ठीक है सर मैं केसर बेच देता हूं, मैं बीज नहीं बेचूंगा, तो फिर वो उसके बाद में क्या करते हैं, आप ऐसा करो जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी आपके टच में, आप उनका नंबर दे दो जो इंटरेस्टेड है। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, फार्मर ये सोचता है कि अगर मेरे फायदा हो रहा है तो मैं चाहूंगा मेरे किसी भाई बंधु साथी का फायदा हो, उसके भी यहाँ इसका प्रोडक्शन हो और उसकी आमदन बढ़े। तो उससे उस तरह का कुछ नंबर लेके उनके जो रिश्तेदार दोस्त मित्र या कोई जानने वाले हैं उनसे वो संपर्क करना शुरू कर देते हैं। उनको फिर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके आपके फलाने बंदे ने ये केसर लगाया, उनके इतना प्रोडक्शन हुआ है, उनका जो है 30-40 हज़ार रुपये का हमने आधा केजी 1 केजी परचेज भी किया है। तो फार्मर क्या करता है, फार्मर उन पर भरोसा शुरू कर देता है कि हमारे यहीं तो लगा हुआ है, हमारे जानने वाले ने लगाया। तो दोस्तों वो क्या है, एक चेन चल पड़ती है, क्योंकि अभी से ये चेन शुरू कर देते हैं तो 11वें महीने तक इसका जो है सोइंग शुरू होगी, तो उससे पहले पहले जो चैन के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। आप कल्पना कीजिए वो 100 बंदे को मिले, अगर 100 में से किसी 20 बंदों ने भी या 10 बंदों ने भी उनसे वो परचेज कर लिया, तो वो सीड का प्राइस है जो वो 30,000 रुपए से लेके 50,000 70,000 तक बेच रहे हैं। तो वो उसमें दोस्तों अगर 20 बंदों को भी ये सीड बेच चुके तो वो उससे क्या है 20-25 लाख रुपए 30 लाख रुपए का जो है वो कर लेंगे। अब फार्मर जब इसको बेचने जाएगा, जब ये बहुत बड़े स्केल पे लग जाएगा, अभी फार्मर को पता नहीं है, अभी वो धोखे में चल रहा है, जब ये बेचेगा तब उसे पता चलेगा कि ये क्या है। सेम ऐसा ही पीछे जो हुआ था हमारे साथ ईमू वाले जो हमारा स्कैंडल हुआ था उसमें भी ऐसे ही हुआ था। ईमू जो थे उसके बारे में बताया गया था इसका मांस बिकता है, इसके अंडे बिकते हैं, इवन उसके अंदर तो बहुत सारे जो बैंक थे उन्होंने लोन तक कर दिया था। तो आप कल्पना करो जब बैंक लोन दे रहा है तो फार्मर सोच ही नहीं सकता था कि ये इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है। वो सोच रहा है कि इसमें लोन मिल रहा है तो ये तो बहुत सही चीज है, बैंक कर रहा है तो चेक करके ही दे रहा है। लेकिन हुआ क्या उसके अंदर, जब वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ईमू का जो है लोगों ने करना शुरू कर दिया काम, तो लास्ट के अंदर वो कहीं नहीं बिके, उनके अंडे कहीं नहीं बिके, उनको करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। और आज वो है वो बैंकों के कर्जदार हो रहे हैं, उनकी जमीनें उनके फार्म कुर्क होने को हो रहे। तो दोस्तों ये केसर नहीं है, ये जो है दोबारा फिर बता रहे हैं, ये कुसुम का एक पौधा बोलते हैं, ये बिहार और झारखंड के एरिया में होता है जिससे वनस्पति ऑयल बनाया जाता है, ये वो है। दूसरा दोस्तों आप इसको गूगल के ऊपर विकिपीडिया के ऊपर सैफरॉन कैरथोमस या साफ्लावर के नाम से इसको आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, के नाम से इसको आप सर्च कर सकते हो, या आप इसको सैफ्लावर के नाम से सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों जो केसर है, केसर का जो बीज है, जब आप उसका पौधा देखोगे, केसर की खेती बहुत मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती। जो केसर है, केसर हमारे यहाँ जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्शन दे रहा है तो वो देता है ईरान, और उसके साथ साथ स्पेन, इटली और चाइना का कुछ एरिया, और भारत के अंदर भी इसका जो प्रोडक्शन है जो हमने बताया था कश्मीर के अंदर। तो दोस्तों केसर के जो बीज आप सर्च करके देखोगे, उसकी हम फोटो भी डालेंगे, इसकी भी डालेंगे, जो नकली केसर के नाम से आपको अमेरिकन केसर कह के बेचा जा रहा है, और जो असली वाला केसर है उसके जो आपको बीज मिलेंगे वो जैसे हमारा छोटा प्याज नहीं होता उस तरह का होता है, उसको बॉल्ब बोलते हैं। और दूसरा जो केसर का फूल होता है वो गुलाबी बैंगनी कलर का होता है दोस्तों, और उसके अंदर 3 से 4 ही कलंक होते हैं। केसर की खेती है जो वो बहुत मेहनत और बहुत खर्चे वाली खेती होती है। उसके जो फूल आते हैं तो उसके फूल सुबह सुबह तोड़ने पड़ते हैं, फिर उनको सुखाना पड़ता है, फिर वो कलंकों को एक एक करके निकाला जाता है। और जो बताते हैं वो केसर की खेती के बारे में, उसके 50,000 पौधे इकट्ठे करने के बाद उसमें से 900 ग्राम से लेके 1 केजी केसर पैदा किया जाता है, जो फिर जाके मार्केट में 3 लाख 3.5 लाख रुपए की उनको आमदन देता है। तो दोस्तों केसर की खेती इतनी आसान नहीं है, और केसर की खेती हर जगह नहीं होती। आप भी इस ठगी ठोरी से बचें, इस धोखे से बचें, अपने जो और जानने वाले हैं उनको भी ये बताएं
कि ये केसर नहीं है। इसका जो अमेरिकन केसर के नाम से जो बेचा जा रहा है, ये बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा है। इस फ्रॉड से अभी बचने का टाइम है, नहीं तो दोस्तों हमारे यहाँ कोई अपना या जो भी और हमारा संगी साथी है, कभी ना कभी वो इस चीज़ की चपेट में आ जाएगा। आपको दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। किसी भी तरह का आपका कोई सुझाव हो तो वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल मेरी खेती मेरा बिजनेस लाइक कर लें। हमारा पेज यूट्यूब फेसबुक पेज हमारा मेरी खेती मेरा बिजनेस, इसको भी आप फॉलो और शेयर करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।